आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने टैली को किसी भी कंप्यूटर पर कभी भी चला सकते हैं। हम लोग अमेजन AWS पर एक वर्चुअल अपना एक स्पेस बनाएंगे, उसमें फिर टैली को इंस्टॉल करेंगे और इस प्रकार से हम टैली को अलग अलग लैपटॉप में, कंप्यूटर में और मोबाइल में भी चला सकते हैं। सबसे पहले हम लोग अमेजन AWS अकाउंट बनाएंगे। इसके लिए पोर्टल है aws.amazon.com। क्रिएट एन AWS अकाउंट। ईमेल डालते हैं, पासवर्ड दे देते हैं, एक अकाउंट नेम दे देते हैं, कुछ भी, जैसे हम लिख देते हैं टेक्निकल सॉल्यूशंस। अब ये प्रोफेशनल है या पर्सनल, हम लोग इसे पर्सनल सेलेक्ट कर लेते हैं। फोन नंबर देते हैं, कंट्री इंडिया, एड्रेस दे देते हैं, क्रेडिट कार्ड के द्वारा हम लोग इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ आप देख सकते। पेमेंट इंफॉर्मेशन में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, वी यूज योर पेमेंट इंफॉर्मेशन टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी एंड ओनली फॉर यूजेज इन एक्सेस ऑफ द AWS फ्री टियर लिमिट। यानी कि फ्री टियर लिमिट के बाद अगर आप एक्सेस करते हैं तो उसके यूज में आपका पेमेंट कटेगा। अदरवाइज वी विल नॉट चार्ज यू for uses below the AWS free tier limit. To learn more about payment option, review our frequently asked question. तो हम लोग यहाँ पर क्रेडिट कार्ड डालेंगे क्योंकि ये जरूरी है, लेकिन ये हमारा एज पार्ट ऑफ आवर कार्ड वेरिफिकेशन प्रोसेस वी विल चार्ज INR 2 only on your card when you click the secure submit button below. सिर्फ ₹2 कटता है और ये फ्री वर्क होता है। हाँ, उसमें कई प्रकार के AWS में सेटिंग रहते हैं, कई तरह के फैसिलिटी रहते हैं। अगर हम लोग उसका उपयोग करेंगे तभी वो एक्स्ट्रा चार्ज काटेगा जो क्रेडिट कार्ड से कटेगा। तो हम आपको उन सारे ऑप्शन को दिखाते जाएंगे जो फ्री है और हम लोग फ्री का ही उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डालता हूँ। अब फिर हमें कह रहा है आइडेंटिटी के लिए मोबाइल नंबर डालना है। हमारे मोबाइल पर वेरिफिकेशन कोड आया है। और इसको हम लोग इस जगह पर डाल देते हैं। योर आइडेंटिटी हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, नाउ कंटिन्यू। यहाँ पर कुछ हमें कह रहा है फिल द ब्लैंक बिलो टू रिसीव रिकमेंडेशन क्रिएटेड टू योर रोल एंड इंटरेस्ट। माई रोल इज रोल IT एग्जीक्यूटिव, IT एडमिनिस्ट्रेटर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टूडेंट। I am interested in it may be Internet of Things or website and web apps. So Internet of Things and then submit button click. हमारा AWS अकाउंट क्रिएट हो गया है।
लॉग इन करते हैं, साइन इन टू द कंसोल, इससे हम लोग साइन इन करते हैं। रूट यूजर को सिलेक्ट करते हैं, रूट यूजर ईमेल एड्रेस डालते हैं जो हमने अकाउंट बनाने में दिया था। नेक्स्ट, पासवर्ड भी डालते हैं। हमारा ये लॉगिन हो गया। मैंने वहां पर टेक्निकल सॉल्यूशन नाम दिया था। और सर्विसेज में अब हम आते हैं और इस पर सेलेक्ट करते हैं EC2 को। अब कह रहा है कि योर सर्विसेज साइन अप इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, Thank you for signing up with AISPL. Your service may take up to 24 hours to fully activate. If you are unable to access AWS services after that time, here are a few things you can do expedite the process. इसमें कह रहा है कि ये लगभग 24 घंटा आपके सर्विस को एक्टिवेट होने में लगाएगा, लेकिन अगर उसके बावजूद भी नहीं चालू हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन या AWS रजिस्ट्रेशन सही तरीके से नहीं हुआ है, या आपका क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन जो है वो गलत है। इसलिए, और ये लगभग 24 घंटा लिख रहा है, बट ये इतना देर लगाता नहीं है। आपका 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे में भी ये चालू हो जाता है। तो हम लोग इसके लगभग 15 मिनट वेट करते हैं। 15 मिनट के बाद फिर हम लोग लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद देखते हैं कि हमारा ये चालू होता है कि नहीं। जैसे ही चालू होता है हम लोग आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में साइन इन टू कंसोल, AWS के अकाउंट में हम लोग साइन इन करेंगे। सबसे पहले रूट यूजर सिलेक्ट करेंगे और रूट यूजर ईमेल एड्रेस में वो ईमेल एड्रेस डालेंगे जो अकाउंट बनाते समय हम लोगों ने दिया था। फिर पासवर्ड देंगे। अब यहाँ पर हम लोग सर्विसेज में जाएंगे, EC2 को सिलेक्ट करेंगे। अभी भी हमारा योर सर्विस साइन अप इज ऑलमोस्ट कंप्लीट का मैसेज दे रहा है। हमारे पास कंफर्मेशन मेल आ गया है, योर AWS अकाउंट इज रेडी। नाउ वी हैव गोज टू AWS मैनेजमेंट कंसोल एंड सेलेक्ट EC2। Here we have lot of information, but now I have to click here launch instance। यहाँ पर स्टेप को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग फ्री टियर विंडोज सर्वर को सिलेक्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर
इसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं, यस पर क्लिक कर नेक्स्ट करते हैं। इसमें फ्री टियर वाले को सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट। इसमें इंफॉर्मेशन है बट इसे हम लोग इग्नोर करेंगे। अब यहाँ पर ऐड न्यू वॉल्यूम है, तो इसमें हमारा 30 GB स्टोरेज ऑलरेडी फ्री दिया हुआ है, इसमें भी कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम लोग नेक्स्ट करते हैं। अब ऐड टैग सेलेक्ट करना आवश्यक है। इसमें हम लोग यहाँ पर लिखते हैं नेम, और वॉल्यूम में हम कुछ भी, जैसे विंडोज शुरू या विंडोज सुधांशु या विंडोज टेक्निकल सॉल्यूशन, हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्फ़िगर। यहाँ पर ऐड रूल में हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि हम किसी भी सिस्टम से, किसी भी आईपी से हम लोग सर्वर को लॉन्च कर सकते हैं। ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए है, लेकिन अभी हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे, और फ्लेक्सिबिलिटी में कस्टम टीसीपी या ऑल टीसीपी कोई भी सिलेक्ट करेंगे। एनीवेयर सेलेक्ट करेंगे सोर्स में। नाउ रिव्यू एंड लॉन्च। ये हमें कुछ रिव्यू इंस्टेंस लॉन्च के ऑप्शन दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग लॉन्च पर क्लिक करते हैं। लॉन्च पर क्लिक करने के बाद हमें एक की पेयर नेम पूछ रहा है। ये हम एक की पेयर है जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए है, और हम लोग इस की को डाउनलोड कर लेते हैं। आगे हमें ये काम देगा। व्यू इंस्टेंस करते हैं। यहाँ पर इनिशियलाइजिंग दे रहा है, कुछ देर में ये हमारा रेडी हो जाएगा और ग्रीन सिग्नल हो जाएगा। ये हमारा रेडी हो गया। अब इसमें हम लोग गेट पासवर्ड करेंगे, और यहाँ पर पहले से जो सेव किया हुआ की था उस की को यहाँ पर डाल देंगे। डिक्रिप्ट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे और इस पासवर्ड को कॉपी करके नोटपैड में सेव कर लेंगे। नेक्स्ट क्लोज पर क्लिक करते हैं। हाँ, इसके पहले एक डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। ये एक इंस्टेंस लिंक है जिसको क्लिक करके आप सर्वर में जा सकते हैं। यहाँ से देखिए, इस प्रकार से हम सर्वर को कनेक्ट कर रहे हैं इसी इंस्टेंस की हेल्प से। यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे, जो पासवर्ड हमने इस डिक्रिप्ट किए हुए को कॉपी करते हैं, उस पासवर्ड को यहाँ पेस्ट करते हैं, ओके करते हैं। इस तरह से हमारा सर्वर में एक स्पेस बन गया है। हमारा सर्वर लोड हो रहा है और हम लोग इसका उपयोग आगे टैली को चलाने के लिए करेंगे। बहुत ही कमाल का चीज़ है।
हमारा एक RDP के माध्यम से एक सर्वर हमने क्रिएट किया है। हमारे पास 30 GB का स्पेस है और हम लोग अब आगे टैली इंस्टॉलेशन इसमें करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है। इसमें गूगल क्रोम सबसे पहले हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो सिक्योरिटी रीजन से इसके काफ़ी लिमिटेशन दिए हुए हैं, जिससे कि किसी प्रकार का वायरस इसमें ना जाए। तो हम लोग जब गूगल लिखते हैं तो इसमें कुछ मैसेज वगैरह देता है, जिसको हम लोग लो रिस्ट्रिक्टेड जोन में ऐड करते जाएंगे। इस प्रकार से हम लोग सिलेक्ट करेंगे और ऐड करेंगे। अब हम लोग टैली को इंस्टॉल करते हैं। tellysolution.com टाइप करते हैं। फिर यहाँ भी ये लो रिस्ट्रिक्टेड जोन का दे रहा है मैसेज, ऐड करते हैं। Now we are downloading Tally ERP9। Now we are almost ready to work Tally on cloud. Now we have just enter Tally account ID and password. Deactivate your existing license. Type here administrator email and tally.net account ID. अब हम लोग फ्रेश लॉगिन करके एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर रन में जाएंगे। रन में टाइप आपको करना है MSTSC। ये रिमोट डेस्कटॉप सर्वर के लिए कोड है MSTSC। ओके करते हैं। अब यहाँ पर एक हमारा आईडी आ रहा है,
ये 4 डिजिट का आईपी एड्रेस है। ये आईपी एड्रेस आपका कौन सा है ये हम आपको दिखाएंगे। कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर एक पासवर्ड मांग रहा है, तो जिस प्रकार से हम लोग वहाँ पर पासवर्ड को पेस्ट किए थे, तो मैंने बाद में पासवर्ड चेंज कर दिया। ये पासवर्ड उसी तरह के जिस प्रकार से आप नॉर्मल कंप्यूटर में एडमिनिस्ट्रेटर का मैनेजमेंट कंट्रोल पैनल के यूज़र मैनेजमेंट पे जाकर चेंज करते हैं, उसी तरह से आपको अपने सर्वर में भी चेंज करना है। तो मैंने चेंज कर दिया है और जो हमें अक्सर याद रहता है वो मैंने यहाँ पर दे दिया है। अब हम यस करते हैं। सारा प्रोसेस हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अब देखिए, वो मैंने जो एड्रेस दिया था आईपी एड्रेस, वो आपका सर्वर में यहाँ पर रहता है पब्लिक आईपी एड्रेस के रूप में। यही एड्रेस आपको नोट करके रखना है जो आरडीपी के समय आपको देना है। और टैली को मैंने ऑलरेडी रीएक्टिवेट कर दिया है सर्वर पर। अब हम जहाँ चाहें वहाँ इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम टैली को वर्चुअल सर्वर पर यानी क्लाउड पर आरडीपी के माध्यम से यूज कर सकते हैं। सर्वर को मोबाइल पर चलाने के लिए गूगल प्ले स्टोर से आरडीपी को डाउनलोड कर लें। रन कराएं। यहाँ पर आईपी और पासवर्ड डालकर सर्वर में साइन इन करें। ये हमारा साइन इन होने के बाद सर्वर लोड हो रहा है। अब आप टैली को खोलकर अपना काम कर सकते हैं। हम लोग मोबाइल को लैंडस्केप कर लेंगे। इसमें कीबोर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। आप यूज़र नेम पासवर्ड कीबोर्ड की सहायता से आप टाइप कर सकते हैं। प्रिंटिंग के लिए गूगल क्लाउड का उपयोग करेंगे। किस प्रकार से गूगल के अपने जीमेल अकाउंट से अपने प्रिंटर को अटैच करके हम सर्वर से प्रिंट करेंगे, इसके लिए आपको मैं कभी दूसरा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। वैसे आप YouTube में सर्च कर सकते हैं हाउ टू ऐड प्रिंटिंग इन गूगल क्रोम, तो आपके पास ये वीडियो आ जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। होप कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमें सब्सक्राइब करें। हम आपको और भी इस तरह के टैली के ट्रिक्स अपलोड करते रहेंगे और बहुत सारे टीडीएल के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।